प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार का पूरा साथ दिया। क्या हुआ कि वर्ल्ड वार जब फर्स्ट हो रहा था तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का पूरा साथ दिया और भारतीयों को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। बदले में गांधी जी को लालच दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने। इस मदद से खुश होकर अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी अंग्रेजों ने। और वादा किया गांधी जी से अंग्रेजों ने, भारतीयों को आश्वासन दिया कि युद्ध जीतने के बाद भारत को स्वशासन देंगे। ठीक ना, वादा किया भारतीयों को कि तुम्हें स्वशासन देंगे। लेकिन ये अंग्रेजों की फितरत तो पहले से पता थी, जग जाहिर थी, ये जो है किसी के हो नहीं सकते हैं। ठीक ना, तो धोखा दे दिए दोस्तों। धोखा क्या दिए? युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए। इनाम देने के बजाय सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उसके सुझाव पर एक खतरनाक कानून रॉलेट बिल पास कर दिया। और ये एक्ट क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था युद्ध के समय लागू किए गए सख्त भारत रक्षा अधिनियम के कड़े प्रावधानों को शांति के समय भी दोबारा लागू करना, ताकि भारतीय क्रांतिकारियों को दबाया जा सके। जो भारतीय क्रांतिकारी पनप रहे थे उनको दबा दें ताकि विद्रोह न कर सके। और रॉलेट एक्ट के कौन कौन से काले प्रावधान थे उनको देख लेते हैं। तो नो अपील, नो दलील, इसके तहत एक स्पेशल कोर्ट बनाया गया। इस कोर्ट ने अगर कोई सजा सुना दी तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती थी। बिना वारंट की गिरफ्तारी, सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह मशक के आधार पर किसी को भी कहीं भी उठा सकती थी, घर की तलाशी ले सकती थी, ठीक, अनिश्चित काल के लिए। इसे बोला जाता था बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। रॉलेट एक्ट का विरोध और जलियांवाला बाग। रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ, जनता ने भरपूर उसका विरोध किया और उसके खिलाफ जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए अंग्रेजों ने एक बहुत ही घिनौना काम किया। चलिए वो देखते हैं वो क्या है, उस पर गौर करते हैं। भारतीयों का गुस्सा और प्रतिक्रिया। जब रॉलेट एक्ट पास हो गया तो इस काले कानून को भारतीय अपने राष्ट्रीय सम्मान के लिए भारी अपमान बताया, ठीक, और डटकर उसका विरोध किया और इस्तीफाओं की झड़ी लग गई। जो भी हमारे भारतीय अंग्रेजी हुकूमत के नीचे काम करते थे वो त्यागपत्र देने लगे। विरोध जताते हुए भारतीय नेताओं ने विधायिका से त्यागपत्र दे दिया। राजनेताओं ने इसे ब्रिटिश सरकार की खुली मनमानी और निरंकुशता के रूप में देखा, ठीक ना, डिक्टेटरशिप वाला जो मामला होता है। गांधी जी क्या किए? सत्याग्रह सभा का आयोजन किया। इसी कड़ी में गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सत्याग्रह सभा की स्थापना की और एक देशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया। प्राकृतिक अधिकारों की लड़ाई। गांधी जी का स्पष्ट तर्क था कि ब्रिटिश सरकार लोगों के प्राकृतिक प्रदत्त अधिकार छीन रही है। राष्ट्रीय सम्मान को बचाने के लिए सत्याग्रह जरूरी है। अब क्या हुआ दोस्तों? इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन जब पूरे देश में जोर पकड़ने लगा तो अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने पंजाब के दो बड़े नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों, ठीक ना। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? शांतिपूर्ण सभा में क्या हुआ? अपने इन प्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक बड़ी सार्वजनिक सभा का आयोजन किया दोस्तों। जनरल डायर की क्रूरता क्या थी दोस्तों? वहाँ क्रूर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर पहुंचा और उसने बिना किसी पूर्व सूचना चेतावनी के उस निहत्थी भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। परिणाम क्या हुआ? इस भयानक गोलीबारी के फलस्वरूप कई मासूम भारतीय मारे गए। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम लोग देख लिए।